$100 बिलियन का अंतर हो गया। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। हम रूसी तेल खरीदने के लिए चीनी पैसा दे रहे हैं। रशिया से जब हम 2020-21 में लगभग 7,000 करोड़ का तेल इंपोर्ट करते, 22-23 में गुण 90 89,000 करोड़ रुपया हो गया। रिजर्व बैंक ने कहा, भारतीय जो रिफाइनर्स है, कि हम रूसी बैंकों को भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट्स VOSTRO अकाउंट्स खोलने की अनुमति देते हैं ताकि आप रुपये में पेमेंट कर सको। भारत सरकार सस्ता रूसी तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट कर रही है। हम डी-डॉलराइजेशन करके चाइनीज करेंसी युआनाइजेशन कर रहे हैं। हम रुपीनाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? कोई मंत्री कहता है कि $25 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई मंत्री कहता है $30 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई कहता है $40 प्रति बैरल पे रूसी तेल आ रहा है, पर भारत सरकार कह रही है हम सस्ता ला रहे हैं। तो उस सस्तेपन का फायदा, 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं। और वो देश जिसने कायरता से भारत मां के 20 वीर सपूतों को वीर शहीद किया, उस देश की करेंसी को हम इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ऐसी क्या समस्या है कि हम रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते? अगर रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते तो क्यों हमारे रुपये की साख इतनी गिरी? एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट अगले 2 मिनट में दूंगा, और उस क्रोनोलॉजी को आप देखेंगे तो सारे इवेंट एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। इवेंट होता है 5 चीन की ट्रिप्स और 18 शी जिनपिंग के साथ मीटिंग्स। दूसरा, भारत मां के वीर सपूत, 20 वीर सपूत भारत मां के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, चाइनीज कंपनीज PM केयर में चंदा देती हुई मिलती है, और छोटा मोटा चंदा नहीं, बड़ा चंदा। चौथा, जब देश में लोग प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। पांचवा, एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट देते हैं कि 40% जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे भारत की वीर सेना पेट्रोलिंग करती थी, वो 40% पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अब भारत की सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है। पांचवा, डिफेंस एक्सपर्ट्स बार बार अपने लेखों के माध्यम से और गूगल फोटोज के माध्यम से ये कहते हैं कि चाइना भारत मां की भूमि पर हेलीपैड बना के, बंकर बना के बैठी हुई है। छठा, दिसंबर 2022 में खबर आती है कि भारत मां के वीर 20 सपूतों के ऊपर चाइना हमला करती है, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। छठा, मार्च 2023 में खबर आती है कि अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नाम चीन चेंज कर देती है, और भारत सरकार और रक्षा मंत्री मौन व्रत में रहते हैं। सातवां, वित्तीय वर्ष 2023 में खबर आती है कि भारत सरकार ने चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। ट्रेड डेफिसिट अर्थात जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें $100 बिलियन का अंतर हो गया। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। और अब खबर आती है कि हम रूसी तेल खरीदने के लिए चीनी पैसा दे रहे हैं। मुझे राज कपूर साहब का एक फिल्म याद आती है जिसमें रूसी टोपी और इस तरह के कई चीजों का चित्रण था, पर अब भारत सरकार सस्ता रूसी तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट कर रही है। आज जितनी हमारी तेल की आवश्यकता, उसका 42%, 42% जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रशियन ऑयल करते हैं। और रशिया से जब हम 2020-21 में लगभग 7,000 करोड़ का तेल इंपोर्ट करते थे, आज वो 7,000 2020-21 का बढ़कर 2022-23 में गुण 90 89,000 करोड़ रुपया हो गया। मतलब लगभग
या 300 से भी ज्यादा प्रतिशत की भी वृद्धि। अब रिजर्व बैंक ने कहा भारतीय जो रिफाइनर्स है कि हम रूसी बैंकों को भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट्स VOSTRO अकाउंट्स खोलने की अनुमति देते हैं ताकि आप रुपये में पेमेंट कर सको। तो भारत सरकार ने रुपये में पेमेंट चालू किया। जो रूस के जो ऑयल एक्सपोर्टर्स थे उनको रुपये में पेमेंट जाना चालू हो गया वॉस्ट्रो अकाउंट्स के माध्यम से। नतीजा क्या हुआ, थोड़े दिन बाद जून महीने में यह खबर आती है और जुलाई के प्रथम वीक में यह खबर बाहर निकल के आती है कि भारत सरकार चीन रूस जिससे कि प्रतिदिन भारत सरकार 2.17 बैरल प्रतिदिन तेल का इंपोर्ट कर रही है, वो भारत सरकार अब रूस को चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट कर रही है। आप कहेंगे साहब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ये फर्क पड़ रहा है कि ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की सरकार का मुखपत्र है वो भारत सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़ता है। वो कहता है इंडियन रिफाइनर्स रिपोर्टेड युआन परचेजेस फॉर रशियन ऑयल टू एक्सिलरेट डी-डॉलराइजेशन एंड विल हेल्प चाइनीज करेंसी टू बी ग्लोबल करेंसी। भारत सरकार के लिए शुभ कितनी बढ़िया बात मोदी जी के लिए। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि आप युआन में पेमेंट करके चाइना की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बना रहे हो। रूस के तेल का पेमेंट चाइनीज करेंसी में। उसके पश्चात क्या होता है, अब समस्या यह आती है कि क्यों रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं किया जा सकता। हमारी करेंसी में ऐसी क्या वीकनेसेस हैं कि हम हमारी करेंसी में पेमेंट नहीं करते हैं और युआन में पेमेंट कर रहे हैं, चाइनीज करेंसी में। हम डी-डॉलराइजेशन करके चाइनीज करेंसी युआनाइजेशन कर रहे हैं, हम रुपीनाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? इस बाबत हमारे भारत सरकार से 3 बड़े स्पेसिफिक सवाल हैं। पहला, एक तरफ तो सस्ते कच्चे तेल का 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ता को नहीं मिला। देश में किसी को नहीं पता। कोई मंत्री कहता है कि $25 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई मंत्री कहता है $30 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई कहता है $40 प्रति बैरल पे रूसी तेल आ रहा है। पर भारत सरकार कह रही है हम सस्ता ला रहे हैं, तो उस सस्तेपन का फायदा 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं। और वो देश जिसने कायरता से भारत मां के 20 वीर सपूतों को वीर शहीद किया, उस देश की करेंसी को हम इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। वह देश जिसके साथ हर जगह हम भारत मां के भूमि पर कब्जा जमाए हुए बैठा है, 40% पेट्रोलिंग पॉइंट हमसे छीन चुका है, हमारे गांवों का हमारे शहरों का नाम चेंज कर रहा है, उसकी करेंसी को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक तरफ तो सस्ते रूसी तेल का फायदा नहीं, दूसरी तरफ उस सस्ते रूसी तेल का चीनी पैसों में भुगतान, और चीनी पैसों में भुगतान करके हम डी-डॉलराइजेशन करके युआनाइजेशन ऑफ द करेंसी कर रहे हैं दुनिया में। दूसरा सवाल, ऐसी क्या समस्या है कि हम रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते? अगर रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते तो क्यों हमारे रुपये की साख इतनी गिरी भारत सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में कि आज हम रुपये में पेमेंट नहीं कर पा रहे? और तीसरा, मोदी जी, कि आपको ये लगता है कि रुपये में पेमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको लगता है रुपये की आपने साख गिरा दी, तो दुनिया में आपको चीन की करेंसी के अलावा कोई करेंसी नहीं मिली जिसमें भुगतान हो सके। आप चीन की करेंसी को एस्टेब्लिश कर रहे हो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल हैं। मैं आपकी आवाज